आज़रबाईजान, जिसे ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान कहा जाता है, यूरेशिया के जनूबी इलाके में वाक़या एक खूबसूरत सा इस्लामी मुल्क है। इसका रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर, जबकि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी कुल आबादी 1,04,12,651 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें मर्द 49.9%, जबकि औरतें 50.1% हैं। मतलब ये कि औरतों और मर्दों की तादाद तकरीबन बराबर ही है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर बाकू है। आज़रबाईजानी ज़बान मुल्क की सरकारी ज़बान है। करेंसी मन्नत है और इसकी सरहदें जॉर्जिया, रूस, ईरान और आर्मीनिया से मिलती हैं। आज की इस वीडियो में हम आज़रबाईजान के मुताल्लिक़ कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आज से पहले हम नहीं जानते थे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सफर की। आज़रबाईजान वो पहला इस्लामी जमहूरी मुल्क है जहाँ थिएटर्स और ओपेरा म्यूजिक की शुरुआत हुई। इस मुल्क को देखकर ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये एक 96% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। ये एक काफी कदीम मुल्क है और इसकी तहजीब और सकाफत और तारीख बहुत ही दिलचस्प है। आज़रबाईजान का लफ्जी मतलब बनता है आग के मुहाफिज, इसलिए इस मुल्क को द लैंड ऑफ फायर भी कहा जाता है। इस मुल्क के नाम की इब्तिदा एक तुर्क कबीले के नाम से हुई। ये कबीला आज़रबाईजान में मुकीम था। आज़रबाईजान सिर्फ 2 साल के अरसे में यानी 1918 से 1920 के दरमियान आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ाद होने के बाद ये मुल्क अगले 70 सालों तक सोवियत यूनियन में शामिल हो गया। सोवियत हुकूमत के क़याम से पहले इस मुल्क में 2000 के करीब मसाजिद थीं, लेकिन इनमें से ज्यादातर मस्जिदों को 1930 की दिहाई में बंद कर दिया गया। हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरह इस मुल्क में भी करप्शन अरूज पर है और करप्शन इस मुल्क का भी सबसे बड़ा मसला बनी हुई है। सोवियत इक़्तिदार के बाद इस मुल्क ने 30 अगस्त 1991 को आज़ादी हासिल की। मुल्क में ज्यादातर आबादी तुर्क और शिया मुस्लिम की है। कहा जाता है कि आज़रबाईजान की तारीख काफी पुरानी है और इंसान यहाँ पत्थर के जमाने से रहते चले आ रहे हैं। आज़रबाईजान का इलाका नागोर्नो कराबाख, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जंग की वजह बना हुआ है और अब तक इनके दरमियान काफी जंगें भी हो चुकी हैं। आज़रबाईजान का कुछ इलाका आर्मीनिया के कब्जे में है और जो विजिटर इस इलाके को विजिट करने चला जाए उसे आज़रबाईजान में आने की इजाजत नहीं मिलती। एक अंदाजे के मुताबिक 1991 में होने वाली जंग में 30,000 के करीब लोग मारे गए, जबकि 10 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। 1994 में जंग बंदी पर दस्तखत कर दिए गए, लेकिन 2014 में एक बार फिर इनके दरमियान कशीदगी देखने को मिली। 2 बड़े साइंसदान कैरिम कैरिमोव और सैयद याया बकवी का ताल्लुक भी आज़रबाईजान से है। आज़रबाईजान रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 113वें नंबर पर आता है और ऑस्ट्रेलिया रकबे में इससे 99 गुना बड़ा है। आबादी में ये 92 नंबर पर है और चीन की आबादी से 139 गुना ज्यादा है। शतरंज के 2 बड़े खिलाड़ी गैरी कास्पारोव और तैमूर राजाबोफ का ताल्लुक भी आज़रबाईजान से है। गैरी आज़रबाईजान के कैपिटल बाकू में पैदा हुए और 1985 से लेकर 1993 तक आलमी चैंपियन भी रहे। इस मुल्क का 55% रकबा काबिल काश्त है और दरियाए कोरा वादी का इलाका इसका सबसे बड़ा ज़री रकबा है। मुल्क के 60% रकबे में पहाड़ मौजूद हैं और मुल्क की बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी बाजार दोजो की ऊंचाई 4,466 मीटर है। आज़रबाईजान को द म्यूजियम ऑफ मिनरल वाटर भी कहा जाता है और मुल्क में 1000 से ज्यादा मिनरल वाटर के रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। आज़रबाईजान में मौजूद दरियाओं की तादाद सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ मौजूद छोटे बड़े दरियाओं की तादाद 8,400 के करीब है, लेकिन इनमें से सिर्फ 24 दरिया ही ऐसे हैं जिनकी लंबाई 100 किलोमीटर से ज्यादा है। बाकू शहर की आबादी 30 लाख के करीब है और इस शहर के बहरा कैस्पियन पर मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह वाक़या है। यह शहर काफी कदीम है और इसकी उम्र 5,500 साल के लगभग बताई जाती है। बाकू को हवा का शहर या पहाड़ी पर शहर का नाम भी दिया जाता है। आज़रबाईजान के 158 ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात कायम हैं। इसके अलावा ये अक़वाम मुत्तहिदा, IMF और नेटो का रुकन भी है। मशरक की पहली यूनिवर्सिटी भी बाकू शहर में वाक़या है। आज़रबाईजान के लोग मेहमानों को काफी इज्जत देते हैं, यहाँ तक कि जो विजिटर यहाँ घूमने के लिए आते हैं इन्हें यहाँ फ्री खाने की ऑफर भी की जाती है। खाने के साथ साथ मेहमान की छोटी मोटी जरूरियात का ख्याल भी रखा जाता है। ये मुल्क कपास और रेशम के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोग बेहतरीन किस्म के कालीन बनाते हैं और खुद इस्तेमाल करने के साथ साथ दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अगर बात करें मुल्क की लंबाई और चौड़ाई की, मशरक से मगरब तक 500 किलोमीटर जबकि शिमाल से जनूब तक 400 किलोमीटर है। मुल्क का सबसे लंबा दरिया कोरा है और इसकी लंबाई 1515 किलोमीटर है। इस मुल्क का दर्जा हरारत पूरा साल -33 डिग्री से 46 डिग्री के दरमियान में रहता है। यहाँ के लोग चाय पीना भी काफी पसंद करते हैं और चाय के साथ पान केक खाना इनको सबसे ज्यादा पसंद है और पान केक ही इनकी नेशनल डिश भी बताई जाती है।
इस मुल्क का कौमी जानवर घोड़ा है और काराबाह के घोड़े पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और चुस्ती के लिए जाने जाते हैं। खाम तेल पैदा करने वाले मुल्कों में भी अजरबैजान का नाम टॉप 20 के ममालिक में आता है और इसका नंबर 20वां है। रूस खाम तेल की पैदावार में पहले नंबर पर है, जबकि अमेरिका तीसरे नंबर पर। इसके अलावा इस मुल्क में अंगूरों से शराब भी तैयार की जाती है और दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करके काफी पैसा भी कमाया जाता है। 2016 में इस मुल्क ने $3.5 मिलियन मालियत की शराब दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट की। अजरबैजान के लोग 20 मार्च से 24 तक छुट्टी मनाते हैं और ये छुट्टी ये लोग काफी पहले से मनाते चले आ रहे हैं। अजरबैजान के अलावा भी 11 मुल्कों में ये तातील बनाई जाती है। ईरान के बाद सबसे ज्यादा शिया मुसलमान आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ शिया 85% जबकि सुन्नी 15% हैं। यहाँ की 2 जगह आलमी सकाफती विरसे के लिहाज से काफी मशहूर हैं। पहली गोबिस्तान रॉक आर्ट कल्चरल लैंडस्केप और दूसरी बाकू का दीवार वाला शहर, जिसमें शेरवान शाह का महल और मैडन टावर है। यहाँ के लोग मौसीकी से भी काफी दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ के लोग लकड़ी, रेशम, धात और सिरामिक से बहुत ही खूबसूरत आर्ट के नमूने बनाते हैं, जो पूरी दुनिया के अजायब घरों में सजावट के लिए रखे जाते हैं। 2014 में बाकू शहर में एक कारपेट म्यूजियम भी बनाया गया था, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ का विजिट करते हैं। बाकू शहर में एक वाटरवे भी बनाया गया है, जो होटलों, दुकानों और पार्कों के दरमियान से गुजरता है। इस जगह को लिटिल वीनस का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसे वीनस शहर की तर्ज पर बनाया गया है। KFC के बारे में आप जानते होंगे। फास्ट फूड की इस चेन को 1930 में शुरू किया गया था। आपको बताते चले, दुनिया की सबसे बड़ी KFC की शाख भी इसी मुल्क में मौजूद है। तेल के अलावा इस मुल्क में गैस भी काफी मिकदार में पैदा होती है और गैस, ऑयल और टूरिस्ट इंडस्ट्री मिलकर इस मुल्क की इकोनॉमी को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करती है। अजरबैजान में दुनिया के सबसे ज्यादा मड वल्केनोज भी पाए जाते हैं और इनकी तादाद 400 के करीब है। दुनिया के 2 सबसे बड़े मड वल्केनोज भी इसी मुल्क में मौजूद हैं। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की GDP पर कैपिटा के लिहाज से $13,700 है। कॉलिंग कोड +994, जबकि डोमेन कोड .az है। ड्राइविंग राइट साइड है। अपनी मादनियात में से हर साल ये मुल्क $15.21 बिलियन के लगभग की एक्सपोर्ट करता है। और अगर आप इस मुल्क को विजिट करने का इरादा रखते हैं तो आपको बता दूं कि इस मुल्क का वीजा सिर्फ पाकिस्तानी 7,000 रुपए में मिल जाता है। क्योंकि ये मुल्क यूरोप में आता है, इसलिए ज्यादातर नौजवान यूरोप जाने के शौक में पहले अजरबैजान जाते हैं और फिर इन्हें वहाँ से आसानी से किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क का वीजा मिल जाता है। और कई लोग तो सिर्फ इस मुल्क में घूमने की गरज से जाते हैं। यहाँ की लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं और इनका रवैया भी काफी फ्रेंडली होता है, इसलिए यहाँ जाने वाले ज्यादातर लोग इनके प्यार में पड़ जाते हैं। इसलिए आपको अभी से बता दूं कि अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इस तरह के चक्रों से दूर ही रहिएगा। अगर बात करें कि यहाँ कौन सी जगह ज्यादा देखी जाती हैं, तो यहाँ की मशहूर जगहों में बाकू शहर, शेकी, गोबिस्तान रॉक आर्ट कल्चरल, क्यूबा, गेंजा, फिनालिक, शमाकी, लानकर्न और कोबस्तान सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री फिल्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और अगर चैनल पर न्यू हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आइंदा भी मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरह की किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।